अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज अली इजाज और आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमने देखा था कि ऑर्डिनरी को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था और साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में चेंज करना था। आज हम मूव ऑन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर और इसके अंदर देखिए आपको लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। सो जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हैं, आपकी किताब पे भी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो किताब भी खोलें, अपना दस्ता भी अपने सामने रखें ताकि चीजें आपको आसानी से समझ आती रहे। ठीक है, सो अभी इसके अंदर देखें हम ये जो वैल्यूज हैं लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप खास ये समझेंगे कि हम लॉग की फॉर्म में क्यों लिखते हैं। बहुत सी जगहों पे देखें अगर साथीकरण पढ़ा रहे होते हैं तो बस वो बच्चों को ये बता देते हैं कि इस पावर को इधर ले जाओ, इस पावर को इधर ले जाओ। अगर वो यही बताएंगे इस पावर को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, तो फिर इस सवाल में आगे बच्चा फंस जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे चीजें हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो देखो, जब मैं इसके ऊपर लॉग अप्लाई करूंगा ना, तो ये मेरे पास बन जाएगा लॉग। तो लॉग की जो बेस बनेगी ये 10 बनेगी और वो कहना ये चाह रहा है कि लॉग की पावर कितनी हो कि हमारे पास ये जो पावर है ये इस तरफ आ जाएगी। कहना ये चाह रहा है कि लॉग की अगर बेस में 10 कर दूं तो कितनी पावर होगी जो 1000 बना देगी। तो आंसर आ गया 3। 3 क्यों आया? इसलिए क्योंकि अगर मैं 10 की पावर 3 कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा 1000। कैसे बनेगा? 10 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनेगा 100। 100 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनेगा 1000। हमेशा ये बात समझनी है कि जब इस तरह की चीज लिखी है, सवाल आया, तो आपने जो लॉग है, ये जो बात है कि आपको बेस बना देनी है। ठीक है, उसके बाद आप लॉग के जब यहाँ पे लिखोगे तो इसके बाद इसका मतलब ये होगा कि क्या इसको इसके ऊपर लगाएं कि ये बन जाए। ठीक है, और वो आएगा 3। इधर आ जाए, इस सवाल के अंदर देखें आपके पास आ गया लॉग। अब लॉग की बेस हम क्या कर देंगे? 2। सो लॉग की बेस 2 हो तो क्या नंबर लगाएं कि 256 बन जाए? तो पावर दी हुई है 8। अच्छा, फर्ज करें कि आपके पास ये 8 यहाँ पे पावर नहीं दी होती, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे? फिर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 256 को लें और इसको सिंप्लीफाई करके देखें। 2 1s are 2, 2 2s are 4 और यहाँ क्या 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. 1 2 3 4 5 6 7 and 8। ठीक है, अगर 256 को मैं 2 टाइम्स डिवाइड कर रहा हूं, 2 को मैं 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो नंबर बनेगा वो बनेगा 256। तो लॉग के अंदर लिखने का ये मकसद होता है कि अगर लॉग की बेस हम 2 कर दें तो क्या नंबर होगा कि जो 256 बना देगा। तो वो मुझे पता चला 8 नंबर होगा। पता कैसे चला? इस तरह से सिंप्लीफाई करने से पता चला। हम तमाम नंबर्स को सिंप्लीफाई करके इस तरह से चेक कर सकते हैं कि कभी आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए, ये अभी फिलहाल रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, ठीक है, कि हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। नहीं, आपके पास अगर अनसीन क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, अनसीन क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें से कोई भी सवाल नहीं आता, तो फिर आप लोग क्या करोगे? तो इसलिए मैं अभी ये समझा रहा हूं ये बात, ठीक है, कि इस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं और हमें चीज समझ आती है कि अगर हम बेस ये कर दें, देखो बेस यही है ना, इसी पे सॉल्व हुआ है, तो अगर हम बेस ये कर दें तो 256 बनाने के लिए हमें 2 की पावर 8 करनी पड़ेगी, जैसे मैंने 10 के लिए भी आपको बताया है। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं, लॉग यहां अप्लाई करते हैं। तो क्या हो अगर लॉग की बेस में 20 कर दूं, अगर बेस में 20 कर दूं तो कौन सा नंबर होगा जो इसको 4 बना देगा? सो 20 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा? हमारे पास बनेगा 400। फिर आपको समझ आ गई होगी कि अगर मैं 20 का स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो 400 बनेगी, जो कि मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं कि अगर मैं 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0, 2 4 2 4, तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो 400 आएगा। ठीक है, तो ये मसला होता है जब आपने लॉगरिथम के अंदर इसको लिखना होता है। तो बेसिकली आप बात क्या कर रहे हो? आप बात ये कर रहे हो कि क्या नंबर हो कि उसकी बेस ये करते हैं तो उसके ऊपर कौन सा नंबर पावर में डालें तो ये जो रिक्वायर्ड पावर है वो बन जाए। अब आगे देखो, आगे आपके पास सवाल है, अगर लॉग की बेस हमारे पास 16 हो जाए
ठीक है, 16 हो जाए बेस, तो फिर क्या नंबर है, क्या नंबर है कि वो 1/4 बन जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास नंबर आता है -1/2। अभी ऊपर वाले सवाल करते हुए तो समझ आ गया होगा ना कि क्या करना है। मतलब अगर मैं 16 को अंदर रखूं और 1/4 पे डिवाइड करता रहूं, तो 1/4 पे डिवाइड करते हुए मेरे पास क्या नंबर आना चाहिए, -1/2 आएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, ये तो मुझे लगता है आप लोगों ने मेरे से पहले ही बोल दिया होगा कि अगला सवाल कैसे होगा। अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो, log की बेस अगर मैं 11 कर दूं, तो कौन सा नंबर है जो 121 बना देगा। तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या नंबर आएगा, 121। आगे चलो, अब ये देखा, अगर आप लोगों ने, मैंने आपको इसी तरह समझाया होता कि इधर वाली वैल्यू को उधर ले जाओ, उधर वाली वैल्यू को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे आके आप लोग बिल्कुल अटक जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो कि क्या नंबर हो कि अगर लॉग की बात, अगर मैं लॉग यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो बस हुआ कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा उल्टा कर दिया उसने ना। तो क्या नंबर हो, लॉग की बेस में क्यू कर दूं, तो उसकी जो पावर है, ठीक है, वो हमारे पास P Q और P आ जाए, तो इज इक्वल टू, हमने जो इसके रिस्पेक्टिव जो अभी तक सवाल देखे उसके अंदर हमारे पास जो जवाब बनेगा वो Q की पावर P इज इक्वल्स टू R बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल के अंदर वो क्या कहते हैं, ये आसान सवाल है ये भी। इसके अंदर कहते हैं कि अगर लॉग की बेस आपके पास 32 हो जाए, तो क्या नंबर होगा कि वो उसको 5/4 बना दे। सो हमारे पास वो जो नंबर आएगा वो 5/4। ये तो ठीक है, आगे सवाल लिखने में मुझसे गलती हुई है। सो सवाल है यहाँ पे 32 की पावर 5/4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 5। सो अभी वो कहता है कि लॉग की अगर मैं बेस बना दूं 32, सो क्या नंबर होगा कि वो 2 की पावर 5 बना दे, तो वो 5 और 4 कर देंगे उसको। ठीक है, 32 2 की पावर 5 और उसके किसकी इक्वल हो जाएगी, 5 और 4 के इक्वल हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूं यह सवाल आपको यहां तक समझ आया होगा, और अगर समझ आ रहा है तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन आपके ऊपर किसी तरह का भी बर्डन ना बने। एक्सरसाइज 2.2 के सवाल नंबर 2 के अंदर देखें। सवाल नंबर 2 के अंदर जो सवाल नंबर 1 हमने अभी पहले किया है, उसके अंदर हमने जो हमारे पास वैल्यूज थी उसको लॉग की फॉर्म में लिखा था। अब फिर से उसका रिवर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस तरह वैल्यूज दी हुई है, हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। इसको तो आपको पढ़ना आ गया ना। अब आपने पहले वाला सवाल देखा, उसमें हमने देखा कि लॉग की 5 लॉग बेस अगर 5 करते हैं तो क्या बने उसका कि 125 बन जाए। ठीक है, सो अब हम लॉग के टर्म को खत्म करके लिखेंगे, तो हम लिख देंगे 5 के पावर 3 हो तो ये बन जाएगी 125। ठीक है, 5 को 3 टाइम्स अब करके देख लें, 5 5 are 25, 25 5 are 125। ठीक है, अब यहां से लॉग खत्म करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 4 होगी, तो वो बन जाएगी हमारे पास 16। 4 को 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, आप जरूर करके देखेंगे, मैंने पहले वाले आपको करके दिखाया, अब आप जरूर करके देखेंगे, फिर आके आप चीजें आसान समझ आ जाएंगी। क्या हो, लॉग 1/3 बेस 1/3 कर दें, पावर 27 कैसे बनेगी। पावर 27 इस तरह से बनेगी कि 1/3 की पावर अगर मैं -3 कर दूं तो वो पॉजिटिव 27 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये मैं आपको बताता हूं। देखो, 1/3 की पावर को, अगर मुझे ये 1/3 है, इसकी पावर है नेगेटिव, तो इसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा, हमने अपने एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 के अंदर देखा था शायद। सो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो बन जाएगा 3 की पावर 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 27। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। ओके, मूव ऑन। क्या हो कि अगर मैं 3 की पावर क्या करूं, अब क्या करूं कि अगर 3 की पावर मैं ऐसी करूं कि मेरे पास 1 आ जाए, 3 की पावर कुछ ऐसी हो जाए कि मेरे पास जो नंबर है वो 1 आ जाए, तो 3 की पावर हो जाएगी 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब आ जाए अगले सवाल में आ जाएं। अगले सवाल में कहते हैं कि क्या हो 2 की लॉग बेस हो 2/8, तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 की पावर हमारे पास बन जाएगी -1/3 which is equals to 2। पता है कैसे,
पहले हमने सिंप्लीफाई किया ना, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 8, 2 2 4 है, 4 2 8, तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 हमारे पास बाकी रिमेनिंग आंसर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, log बेस 10 है, अगर बेस 10 हो तो क्या उसकी पावर होनी चाहिए कि ये नंबर बन जाए। ठीक है, सो मैं लिख दूंगा 10 की पावर अगर आप 5 कर दो तो आपके पास यहाँ पे 5 zeros आ जाएंगे। कैसे आएंगे, 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखें, 10 10s are 100, 100 10s are 1000, 1000 10s are 10,000। सो इस तरह से आप जब उनको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास नंबर्स जो हैं नंबर ऑफ zeros वो उसके इक्वल होते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी, बहुत अच्छे से समझें, मुश्किल चीज नहीं है। पहले इस तरह से पढ़ना सीखा, इस तरह लिखा हुआ था, अब इस तरह से लॉग के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख दिया। ठीक है, ये लॉगरिथम फॉर्म होती है, ये एक्सपोनेंशियल होती है। पहले एक्सपोनेंशियल में लिखा था, हमने लॉग में किया, अब लॉग में लिखा था, अब एक्सपोनेंशियल में कर दिया। इस तरह का जो रफ वर्क होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा साथ किया करें, ये आपके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स को बैक एंड पे आपको स्ट्रांग करता है, फिर आपकी मैथ्स की स्पीड भी अच्छी हो जाती है।